दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं आर्बिट्रम ओडेसी को लेकर, उनके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ मैंने जो कुछ कॉल्स दी थी मैजिक टोकन को बाय करने की, GMX टोकन को बाय करने की, एवमोस टोकन को बाय करने की, एटम इकोसिस्टम में काफ़ी सारे टोकन्स के ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, तो उसके हवाले से भी काफ़ी चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी है। वीडियो आपको पूरी देखनी है क्योंकि यहाँ पर हम आज कोई एक एयर ड्रॉप को लेके बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम मेथड को लेके बात करने वाले हैं कि आपको यहाँ पर प्ले कैसे करना है, किस तरीके से आपको अपने फंड्स को मैनेज करना है, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको आप यहाँ पर फॉलो करके सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्बिट्रम ओडेसी के वीक 2 टास्क की। यहाँ पर आप देखें तकरीबन 10 घंटे पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी। अभी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये रात को बना रहा हूँ, आप इस वीडियो को सुबह देखेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने वीडियो बनाई थी टास्क 2 के ऊपर, वीक 2 के ऊपर, यील्ड प्रोटोकॉल और GMX के जो टास्क थे वो मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाए थे। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई। जो टाइम इन्होंने मेंशन करके रखा था, जब मैंने उसको गूगल के ऊपर लिखा तो मुझे ऐसा दिखाई दिया कि 10 बजे सुबह जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने सुबह में ही वीडियो बना के अपलोड कर दी। बेसिकली मैं ये देखना चाह रहा था कि ये जो टाइम इन्होंने बता के रखा है पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से कौन सा टाइम बैठता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब मैंने लिखा कि 1300 EST टू आगे जो है PST खुद ही आ गया, तो मैंने समझा ये पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम है। लेकिन ये जो है पैसिफिक टाइम है, पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम नहीं है। PKT जो है पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम होता है। यहाँ पर आप देखें 10 PM है और यहाँ पर आप देखें 10 AM है। अब इस 12 घंटे की डिफरेंस से क्या हुआ कि यहाँ पर वीडियो पहले आ गई, कुछ लोगों ने टास्क पहले से ही कर लिया, तो उनका यहाँ पर छोटा मोटा जो फीस है उसका लॉस हो गया। अब यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है कि दोस्तों चीज़ों को आप भी थोड़ा वेरीफाई किया करें। मैं जो है एक इंसान हूँ, गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ। आर्बिट्रम का नेटवर्क है, मैंने आपको बता के रखा है कि जब GWEI की वैल्यू 20 से कम हो उस टाइम आपको ट्रांजैक्शंस करनी है। तो मतलब कि कोई बड़ा लॉस तो नहीं हुआ, छोटा मोटा $5-10 का लॉस हो सकता है जो कि फीस में आपने पे की होगी, लेकिन फिर भी ये जो है इससे ज़्यादा बेहतर हो सकता था। तो यहाँ पर मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चीज़ों को खुद जो है वेरीफाई किया करें। गलती किसी से भी हो सकती है, तो इस क्रिप्टो करेंसी की फील्ड में कोई भी स्टेप लेने से पहले बार बार मैं कहता हूँ कि आप लोगों को खुद को वेरीफाई करना है। कुछ दोस्तों ने ये वीडियो देखते ही इसके कमेंट सेक्शन में बता दिया था कि ये जो इवेंट है अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन मैं जो है थोड़ा सा बिजी था, मैंने इसको देखा नहीं। अगर मैं इसको देखता तो वीडियो को हाइड कर लेता या फिर ट्विटर के ऊपर अपडेट भी कर देता, लेकिन मैं भी बिजी था। रात को जब मैंने देखा तो फिर जाके मुझे पता चला कि भाई अभी तक ये स्टार्ट नहीं हुआ, तो फिर मैंने आपको ट्विटर के ऊपर अपडेट किया, ठीक है दोस्तों। तो ये पहली चीज़ थी जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, ये जो टाइम का इशू हुआ था। लेकिन इसके रिजल्ट में जैसे जैसे कमेंट आना स्टार्ट हुए, जैसे जैसे मैसेज मुझको व्हाट्सएप के ऊपर आए, जब मैंने रात को देखा तो ऐसे ऐसे मैसेजेस थे कि मैं हैरान हो गया। सेकंड एक नहीं लगाया, 1 सेकंड नहीं लगाया, पता नहीं क्या से क्या आ गया। सर हमने तो कर लिया, हमारे तो पैसे खत्म हो गए, हमारी तो फीस खत्म हो गई, अब हम कैसे करेंगे। भाई आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आपके पास सिर्फ इतने ही फंड्स हैं कि अगर आपने 1-2 बार ट्रेड्स कर लिए, एक टास्क आपने कंप्लीट एक बार कर लिया, तो दोबारा आपके पास कुछ भी नहीं बच रहा। आगे के जितने भी आर्बिट्रम ओडेसी के DApps हैं जिनको हमको यूज़ करना है, आगे 12 से 13 NFTs और लेनी है, तो उसके लिए आपके पास फंड्स कहाँ से आएंगे। तो भाई थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबल होना भी सीखें, थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबल होना भी सीखें। ये नहीं है कि अगर किसी से कोई छोटी सी गलती हो गई तो सारा इल्ज़ाम उसके ऊपर डाल दो, हमारी फीस खत्म हो गई, हमारे पैसे खत्म हो गए। ऐसे यहाँ पर ब्लेम गेम करके काम नहीं होता भाई, ऐसे आप यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपनी भी लेनी होती है, यहाँ पर चीज़ों के ऊपर आपको नज़र भी रखनी होती है। आर्बिट्रम का नेटवर्क है, अगर GWEI की वैल्यू 20 से कम हो, मैंने आपको बार बार बता के रखा है, अगर आप उस टाइम यूज़ करोगे तो आपकी फीस बहुत ज़्यादा कम कटेगी। बहरहाल दोस्तों ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह हैं, यहाँ पर मिस्टेक तो हुई है। नेक्स्ट टाइम के लिए मैं भी यहाँ पर अवेयर रहूँगा, डबल चेक किया करूँगा और आप भी चीज़ों को वेरीफाई किया करें। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ये जो वीक 1 की NFT थी वो जो है यहाँ पर क्लेम के लिए लाइव हो चुकी है। अब जो है आप इस NFT को क्लेम कर सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से क्लेम करें। जब आपकी फ़ीस कम कटे उस टाइम जो है आप इसको क्लेम करें। जो इशू आ रहा था वो यहाँ पर रिजॉल्व हो चुका है। उसके अलावा एक और चीज़ थी, होप की जो NFT हमको मिलनी थी। यहाँ पर क्या हो रहा है कि पॉलीगॉन का नेटवर्क चूज़ करके, क्योंकि मैंने पॉलीगॉन से जो है फंड्स भेजे थे ना, तो पॉलीगॉन का नेटवर्क अगर आप यहाँ पर चूज़ करके रखोगे, यहाँ पर क्लेम करोगे तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन फीस है वो प्रोजेक्ट गैलेक्सी वाले भरेंगे। ये खुद ब खुद आपके वॉलेट में आ जाएगी। आपको 10-15 मिनट बाद आपका जो वॉलेट है उसको उसके स्कैनर के ऊपर देखना है, वहाँ पर ये NFT आपको रिसीव हो चुकी होगी।
IM टोकन ये NFT हमने पहले से ही क्लेम कर दी, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। एक NFT जो बोनस NFT हमको मिलनी है वो अभी तक सामने नहीं आई, जैसे ही सामने आएगी तो उसके ऊपर भी मैं अपडेट कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं वीक 2 की। तो यहाँ पर ये जो 2 NFTs हैं, दोनों टास्क कंप्लीट करने के लिए, यील्ड प्रोटोकॉल के NFT के लिए एलिजिबल होने के लिए, GMX की NFT के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको टोटल $75 चाहिए। टोटल $75 आपको चाहिए। $5-10 जो है आप फीस का भी लगा लो, तो राउंड ऑफ करके आप यूं समझ लो कि $80 से $85 जो है आपके पास होने चाहिए। अब ये करना कैसे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो यहाँ पर मैंने बना के रखी है, स्टेप्स में आपको बता देता हूँ कि कौन सी सीक्वेंस में आपको ये काम करना है। सबसे पहली चीज़, आप जो है GMX के ऊपर चले जाएं। यहाँ पर आप क्या करें कि आपके पास जो इथीरियम है या कुछ और टोकन है, कुछ भी है, उसको आप ट्रेड करें USDC में। स्वैप करना है आपको, ठीक है। अपना जो इथीरियम है उसको स्वैप करें, 75 USDC आपको यहाँ से लेना है। इस तरीके से आपका पहला जो GMX का टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कोई एक ट्रेड लगा दीजिएगा $10-12 की। यहाँ पर वीडियो में मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन करके रखा है। ट्रेड वाला टास्क कंप्लीट करने के बाद आप थोड़ा बहुत जो है GLP टोकन बाय कर लीजिएगा $10-12 से। मतलब आप यूं समझ लो कि $11-12 यहाँ पे खर्च करोगे, $11-12 जो है आप ट्रेड में खर्च करोगे। जो $75 आपने यहाँ पर स्वैप करके लिए थे उसमें से $22-23 जो है खर्च हो गए। बाकी $52 से $53 आपके पास अभी भी बकाया है। तो फिर आप क्या करें कि यहाँ पर वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करके रखा है, आप जो है यील्ड प्रोटोकॉल के ऊपर चले जाएं। वहाँ पर 50 से ऊपर $51 या फिर $52, 51 या $52 जो है आप लैंड कर दें। तो इस तरीके से आपके सारे के सारे टास्क कंप्लीट हो जाएंगे और ये जो NFTs हैं, GMX की NFT के लिए भी आप एलिजिबल होंगे और ये जो यील्ड प्रोटोकॉल की NFT है इसके लिए भी आप एलिजिबल होंगे। कोई इतना बड़ा खर्चा है नहीं, क्योंकि ये जितने भी फंड्स आप यहाँ पर लगा रहे हो वो तो आप वापस निकालोगे ना। यील्ड प्रोटोकॉल से जो $52 हैं वो आप वापस निकालोगे। यहाँ पर जो आप GLP बाय करोगे उसको भी बाद में सेल करोगे। जो आप ट्रेड करोगे $10-12 की उसको भी कुछ दिन बाद आप क्लोज करोगे। तो टोटल जो नेट खर्चा होने वाला है $10 से $12 आप लगा लो, बाकी के फंड्स आपके यहीं पर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तकरीबन 23 जून को मैंने ये ट्वीट की थी। थोड़े बहुत GMX टोकन, थोड़े बहुत GLP टोकन्स मैंने बाय किए थे। मैंने आर्बिट्रम ओडेसी के लिए इनको थोड़ा बहुत बाय कर लिया था। मैंने सोचा अगर वहाँ पर ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करने की बात करें या फिर स्टेक करने की बात करें तो मेरे पास थोड़े बहुत टोकन होने चाहिए। ऐसा ना हो कि उस टाइम जो है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, फिर ऊपर वाली प्राइस के ऊपर मुझे लेना पड़े, टास्क कंप्लीट करने के बाद दोबारा ये डंप हो जाएगा, फिर मुझे नीचे वाली प्राइस पे सेल करना पड़े। तो इसलिए थोड़े बहुत टोकन्स मैंने पहले से ले लिए थे। उस टाइम इस टोकन की जो प्राइस थी तकरीबन $17 के अराउंड चल रही थी। यहाँ पर आप देखें 23 जून को तकरीबन $17 के अराउंड ये चल रही थी। अभी भी ये जो GMX टोकन है $19 प्लस चल रहा है। तो जो आपने उस टाइम बाय किया वो आपकी मर्जी है कि आप होल्ड करते हो कि सेल करते हो। लेकिन ये जो GMX टोकन है जिस पर्पस के लिए हमने लिया था अब उसका कोई काम नहीं है। तो अगर आप चाहें तो जो टोकन्स आपने इस ट्वीट को देख के अगर कुछ बाय किया है तो उसको आप अभी भी सेल कर सकते हैं। वैल्यू जो है अभी भी बेहतर है, मतलब जिस पॉइंट पे बाय किया है उससे तो ज़्यादा ही है। अभी आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ $11-12 की GLP टोकन बाय करने हैं। अगर आपके पास पहले वाले पड़े हैं तो उनको सेल करें, दोबारा से यहाँ पर एक दफ़ा बाय करें। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कन्फ्यूजन है ये भी क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ मुझे आपके साथ क्लियर करनी है कि ट्विटर के ऊपर जो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सिर्फ और सिर्फ जो काम मैं कर रहा हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। किसी भी तरीके से मैं आपको नहीं कह रहा कि आप बाय करें या सेल करें। जो मैं कर रहा हूँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको 100% खुद ही लेनी होगी। कुछ बाय करते हो या कुछ सेल करते हो उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होगी। जब तक आप ये चीज़ नहीं समझोगे तब तक आप अपनी स्ट्रेटजी डेवलप नहीं कर पाओगे। मैंने क्या सोच के बाय किया था, कब सेल करूंगा आपको थोड़ी पता चलेगा। तो इसलिए अगर आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो मतलब कि आप पहले से ही सारी चीज़ें डिज़ाइन करोगे कि भाई अगर ऊपर जाएगा तो क्या करूंगा, नीचे जाएगा तो क्या करूंगा। पोर्टफोलियो को अच्छे से मैनेज करोगे, फंड्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करोगे, सारी चीज़ों को खुद ही कैलकुलेट करोगे। ये चीज़ मैं यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार जो चीज़ मैं करता हूँ आपके साथ में शेयर करता हूँ। अब ये जो मैजिक टोकन है, ठीक है, ये भी मैंने बाय किया था 23 जून को मैंने इसको बाय किया था। अभी जो इसकी वैल्यू है तकरीबन वही वैल्यू चल रही है जो कि उस टाइम थी। बीच में इसमें अच्छा खासा पंप आया था, तकरीबन 35 तक भी चला गया था, लेकिन अभी ये नीचे भी आ गया है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें कि मैंने इसको क्यों बाय किया। मैंने इससे 100x लेने के लिए बाय नहीं किया। क्लियर तरीके से मैंने मेंशन करके रखा है कि भाई मैंने थोड़ा बहुत बाय कर लिया क्योंकि कल को आर्बिट्रम ओडेसी में इसका एक टास्क है
इस टोकन को स्टेक करने का भी टास्क है, इस टोकन के जरिए एनएफटी को बाय सेल करने का भी टास्क है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए छोटा मोटा अमाउंट मैंने ले लिया है। रीजन क्या है भाई लेने का? वही रीजन है क्योंकि जब ये टास्क कंप्लीट आएगा तो हो सकता है कि इसकी प्राइस बढ़ जाए, मुझे ऊपर वाली प्राइस पे लेके टास्क कंप्लीट करने के बाद नीचे वाली प्राइस के ऊपर सेल ना करना पड़े, तो इसलिए छोटा मोटा मैंने इसको बाय किया था। यहाँ पर भी एक नज़र दोबारा से आप इसको री एवेल्युएट करें, आपको रखना है नहीं रखना, सेल करना है बाय करना है, ये टास्क आपके लिए मैटर करता है नहीं करता, खुद ही जो है चीज़ों को कैलकुलेट करें, जो चीज़ आपके लिए बेस्ट फिट हो वो चीज़ करें। यहाँ पर इंटरनेट की दुनिया में आपको हज़ारों ऑप्शंस मिल जाएंगे, हज़ारों ओपिनियंस मिल जाएंगे, कोई कुछ बात कर रहा होगा, कोई कुछ बात कर रहा होगा, वो उनके हिसाब से सही हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी वो चीज़ उसी तरीके से काम करे। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मुझे काफ़ी सारे ऐसे कमेंट आए। ठीक है, अब ये जो बैटल फ्लाई वाला एनएफटी था, इसको जब मैंने बाय किया था तो उस टाइम इसकी वैल्यू ज़्यादा थी। उस टाइम मैंने बाय किया था, आपके साथ मैंने शेयर नहीं किया था। जब इसकी वैल्यू कम हो गई, मतलब यूँ समझ लो 30 से 40% का इसके ऊपर डिस्काउंट आ गया, इसकी वैल्यू में डंप आ गया, तो उस टाइम मैंने आपके साथ शेयर किया कि भाई अभी इसकी वैल्यू ये चल रही है, कल को इसका एक टास्क है, इस एनएफटी को स्टेक करना है। आर्बिट्रम ओडेसी में इस एनएफटी को स्टेक करना होगा। अगर आप चाहें तो छोटा मोटा एक जो है यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके साथ मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ? क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे आर्बिट्रम ओडेसी को कंप्लीट करना है, और जो लोग आर्बिट्रम ओडेसी को कंप्लीट करना चाहते हैं, एक भी टास्क मिस नहीं करना चाहते, तो हो सकता है कि उनके ये काम आ जाए। तो इसलिए ये चीज़ भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। इसके कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी सारी चीज़ें आ रही थी, सर आपके कहने पे हमने बाय तो कर लिया। ओ भाई, मेरे कहने पे क्यों बाय करते हो? मेरे कहने पे आप कैसे कर सकते हो यार? मैं तो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। अगर आप किसी के कहने पे चलोगे तो कैसे सक्सेसफुल बनोगे? किसी के भी ट्रेड्स को आप फॉलो करके सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है मेरे भाई, अगर आप कोई डिसीजन लेते हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, उसका गेम प्लान बनाएं कि आप ये डिसीजन क्यों ले रहे हो, आगे कौन कौन सी सिचुएशंस में आप कैसे कैसे रिएक्ट करोगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो ये एनएफटी मैंने ये सोच के लिया हुआ है कि भाई इसको मैं स्टेक के ऊपर लगाऊंगा, ये टास्क पूरा करूंगा, उसके बाद ये एनएफटी किसी काम की नहीं है। अब ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं इंक्लूड क्यों कर रहा हूँ दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। हो सकता है किसी को बुरा लगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक फाइनल एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक ट्वीट किया था कि भाई 3 दिन के लिए मैं ऑफ होने वाला हूँ, मुझे कहीं जाना था काम से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा कि अगर आप अक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो ये कुछ टोकन्स हैं जिनको आप अक्यूमुलेट करके स्टेक के ऊपर लगा सकते हैं। आने वाले टाइम में इनके ऊपर एयर ड्रॉप मिल सकता है। फिर से वही चीज़ है भाई, जो मैं कर रहा हूँ आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखें एवमोस टोकन जो है मैंने स्टेक के ऊपर लगाया हुआ है। तकरीबन 86 एवमोस टोकन जो है मेरे पास यहाँ पर पड़े हैं। अब यहाँ पर 1 से 2 दिन में मुझे जो है 2-3 एवमोस टोकन जो है मिल जाते हैं। एपीवाई जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई है, और मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा एपीवाई में ये जो टोकन है इसकी जो प्राइस है ज़्यादा लंबे टाइम तक ऊपर वाली वैल्यूज़ के ऊपर सर्वाइव कर सके, क्योंकि यहाँ पर रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा मिल रहा है। आप देखें मेरे पास 86 टोकन जो है यहाँ पर स्टेक के ऊपर लगे हुए हैं। 2 दिन पहले मुझे तकरीबन 1.16 टोकन्स मिले थे, थोड़े बहुत तो पहले से ही पड़े थे फीस के लिए। अभी आप देखें 1.41 टोकन जो है यहाँ पर रिवार्ड के तौर पर आ चुके हैं, मतलब कि मैं इनको क्लेम कर सकता हूँ। हर 2 दिन में यहाँ पर 1-2 टोकन्स बढ़ जाते हैं। टोकन की जो है आप यहाँ पर प्राइस एक्शन देख सकते हैं। अब मैंने कब बाय किया था? जब मैंने ट्विटर के ऊपर भी आपको कॉल दिया था, जब मैंने इसको बाय किया था, वीडियो में भी बताया था 1.19 के ऊपर मैंने इसको बाय किया था। 1.19 सेंट के ऊपर मैंने इसको बाय किया था। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी जो है इसके अंदर प्राइस मूवमेंट आई है। बीच में मैंने यहाँ पर भी कहीं बाय किया था, 1.4-1.5 डॉलर के अराउंड भी थोड़ा बहुत बाय किया था। अब मेरी क्या यहाँ पर एक स्ट्रेटजी है। मेरी स्ट्रेटजी क्या है भाई? मैंने इनको स्टेक के ऊपर लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जैसे जैसे मुझे ये टोकन्स मिलते जाएंगे मैं इनको क्लेम करूँगा, फिर इनको सेल करके USDC में रख लूँगा। मेरी जो एंट्री प्राइस है वो यहाँ पर कितनी है? 1.19 सेंट, और यहाँ पर 1.4-1.5 के अराउंड मैंने थोड़े बहुत बाय किए थे। तो इसका आप एक एवरेज निकाल लो, ये हो जाएगी मेरी एंट्री प्राइस। अब मेरे एंट्री प्राइस से अगर ये 50% या 40% नीचे आएगा तब जाके मैं इनको बाय करूँगा, और उन्हीं फंड के साथ मैं इनको बाय करूँगा जो कि यहाँ से मुझे मिल रहे हैं। मतलब कि ये जब 20-30 टोकन हो जाएंगे तो मैं इनको स्वैप कर दूंगा USDC में, वो USDC में संभाल के रखूंगा। कल को अगर बेयर मार्केट में हम नीचे चले जाते हैं, एक मिसाल है, क्योंकि यहाँ पर APY बहुत ज़्यादा मिल रहा है, टोकन को मैं कंप्लीटली सेल भी नहीं कर सकता क्योंकि नया इकोसिस्टम है, यहाँ पर एयर ड्रॉप के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फंडामेंटली जो है ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन APY ज़्यादा होने की वजह से मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम तक ऊपर वाली प्राइसेस के ऊपर ये नहीं रहेगी। तो उसके लिए भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ।
ताकि मेरे कुछ टोकन्स यहाँ पर लगे रहें, एयर ड्रॉप भी मिलता रहे और जो रिवॉर्ड मुझे मिलेगा उसको मैं यूएसडीसी में कन्वर्ट करके रख दूंगा। मेरे पास पूरा एक गेम प्लान है। ये चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आपको अपना एक गेम प्लान बनाना है। अगर ये ऊपर जाएगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लगे हुए हैं उनको मैं लगा के छोड़ दूंगा, भले कितना भी ऊपर क्यों ना चला जाए। ये जो टोकन्स मुझे यहाँ पर मिलेंगे ऊपर वाले प्राइसेस के ऊपर मैं सेल करता रहूंगा। अब ये जो है एवमोस का गेम प्लान था, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं एटम की, तो यहाँ पर आप देखें तकरीबन 26 एटम जो है मैंने स्टेक करके रखे हुए हैं। ये जो मैंने बाय किए थे तकरीबन $6 के अराउंड बाय किए थे। अब इसकी जो वैल्यू है $7-8 के अराउंड चल रही है। अगर आप एटम की बात करोगे $7-8 के अराउंड चल रही है, अभी $7.5 के अराउंड चल रही है। तो क्या मैं इसको अभी बाय करूंगा? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि जहां पर मैंने इसको बाय करके रखा है उससे अगर ये नीचे नहीं आता तो मैं इसको बाय नहीं करने वाला। यहाँ पर मैंने बाय ऑर्डर्स भी सेट करके रखे हुए हैं कि भाई कौन सी प्राइस के ऊपर इसको बाय करना है, सारी चीजें कैलकुलेट करके रखी हुई हैं। यही चीज आपको अप्लाई करनी है। बातें सुन के चाहे आप कितना ही अच्छा अल्ट कोइन क्यों ना बाय कर लो, चाहे आप बीटीसी क्यों ना बाय कर लो, लेकिन वहां पर भी आप लॉस करोगे अगर आपके पास स्ट्रेटजी नहीं होगी। यू मस्ट हैव स्ट्रेटजी। अब यहाँ पर ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ये जो ऑस्मोसिस है, ये तकरीबन 95% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आया, तब जाके मैंने इसको बाय किया। ये देखो दोस्तों, इसका चार्ट आप देखें, कैसा चार्ट है ये। आप देखें यहाँ पर इसकी जो प्राइस है कितने टाइम तक $8 से $10 के अराउंड चलती रही, एयर ड्रॉप आते रहे, लेकिन मैंने इसको बाय नहीं किया। क्योंकि एयर ड्रॉप के लिए मैं इसको बाय करूं उसके बाद ये 90% नीचे चढ़ जाए तो मेरे पास कोई गेम प्लान था ही नहीं। अब मेरे पास एक गेम प्लान है कि भाई अगले 2 साल तक छोटा छोटा करके मैं इसको अक्यूमुलेट करूंगा। अभी की जो मेरी एंट्रीज यहाँ पर हैं तकरीबन 80-90 सेंट, इसके दरमियान मैंने एंट्रीज लेके रखी हैं। अगर ये उससे नीचे जाता है, 20-30% नीचे जाता है, तो $10-12 मैं इसके अंदर मजीद डाल दूंगा, क्योंकि इन चीज़ों को मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहा हूँ कि भाई छोटा मोटे मेरे पास ये फंड्स पड़े रहें, साथ में जो एयर ड्रॉप आते रहेंगे। कॉस्मोस का जो इकोसिस्टम है मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में वो ग्रो करेगा, तो ये टोकन्स मेरे पास पड़े रहेंगे, तो अब जो आने वाले एयर ड्रॉप है मैं उनको मिस नहीं कर पाऊंगा। एक और मिसाल मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ जुन्नू की, ठीक है। ये चार्ट जो है कंप्लीट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसकी जो वैल्यू है तकरीबन $45 तक गई थी, अभी जो है $2-2.5 के अराउंड चल रहा है, और मैंने इसको मजे से यहाँ पर $2.5 के अराउंड मजे से इसको बाय किया है। पहले मैंने इसको बाय क्यों नहीं किया, यहाँ पर क्यों नहीं बाय किया, यहाँ पर क्यों नहीं बाय किया, यहाँ पे तो बहुत सारे डंप आ रहे थे, मैंने क्यों नहीं बाय किया? क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा था कि बीटीसी ऐसे लेवल के ऊपर आ जाए जहां पर मुझे लगे कि अगर वहां से ये ज़्यादा नीचे जाएगा भी सही तो कितना जाएगा, मतलब कि बीटीसी पहले इतना ज़्यादा गिर जाए। अगर हम बेयर मार्केट में जा रहे हैं तो बीटीसी नीचे वाले लेवल पे होगा, तो उस टाइम में अल्ट कॉइन्स को बाय करूंगा। अब ये जो जिन्नू कॉइन है इसको भी मैंने बाय करके स्टेक के ऊपर लगा के रखा है। सो दिस इज हाउ यू कैन प्लान फॉर स्टेकिंग एयर ड्रॉप। आपको टोकन के प्राइस के ऊपर भी नज़र रखनी है। ऐसा नहीं है कि टोकन लेके आपने स्टेक कर दिया, वो 90% गिर गया, आप एयर ड्रॉप के चक्कर में पड़े हो। पूरी स्ट्रेटेजी बनाओ, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है। अभी एक फाइनल पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप मान के चल लो कि यहाँ से एटम की जो प्राइस है, ये जो है एटम का चार्ट है, ठीक है। आप मान के चल लो कि एटम की जो प्राइस है यहाँ से $23 तक चली जाती है। दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल, हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल है कि भाई यहाँ तक चला जाए। अगर ये इस केस में $23 तक चला जाता है तो मैं क्या करूँगा? मेरे जो एटम हैं वो तो स्टेक के ऊपर लगे हुए हैं, इनको अनस्टेक करने में 21 दिन का टाइम लगता है, तो उसके लिए भी मैंने गेम प्लान बना के रखा है, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या गेम प्लान बना के रखा है कि ऑस्मोसिस के ऊपर और जुन्नू के ऊपर मैंने लिक्विडिटी प्रोवाइड करके रखी है। एटम यूएसडीसी में मैंने लिक्विडिटी प्रोवाइड करके रखी है, ऑस्मोसिस यूएसडीसी में मैंने लिक्विडिटी प्रोवाइड करके रखी है। इन केस अगर प्राइस ऊपर चली जाती है तो वो जो लिक्विडिटी वाले टोकन्स हैं वो जल्दी निकल जाते हैं। 7 दिन का टाइम फ्रेम भी है उसमें, 14 दिन का भी है, तो वो जल्दी निकल जाते हैं। इनको मैं ऊपर वाली प्राइसेस के ऊपर सेल कर दूंगा। आप एक छोटी सी एग्जांपल ले लो, अगर आपके पास $500 हैं, ठीक है, वो यहाँ से ट्रिपल हो जाते हैं, तो भाई किसको एयर ड्रॉप की पड़ी? वहां पर तो सेल करना बनता है ना, सारा सेल करना नहीं बनता। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया ये स्टेक वाले लगे रहेंगे। इसकी जो एंट्री प्राइस है मैंने लिख ली है, उससे 20-30% नीचे जाएगा तो मैं मजीद बाय करूंगा, मजीद स्टेक के ऊपर लगाऊंगा। उससे अगर ऊपर चला जाता है, डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, तो फिर भी मेरे पास कुछ है सेल करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपके साथ मुझे शेयर करनी थी। मैं चाह रहा था कि जो मेरी स्ट्रेटजीज़ हैं थोड़ा बहुत मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपको पता चले कि इन बातों से कुछ नहीं होता। यहाँ पर तो लिख दिया, लेकिन इसके पीछे का एक पूरा का पूरा गेम प्लान होता है। इसके पीछे की पूरी साइकोलॉजी अलग है, आपकी कंडीशन, आपकी साइकोलॉजी टोटली डिफरेंट है। तो व्हेनेवर यू सी समथिंग लाइक दैट,
कहीं से भी आप कुछ सुनते हो, कुछ भी करते हो, मतलब कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी सिचुएशन को एनालाइज करें, अपने पोर्टफोलियो को देखें, अपने जो फंड्स हैं उनको कैसे मैनेज करना है वो देखें, उन ट्रेड्स को आप आगे कैसे चलाएंगे, लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो, सारी चीज़ें पहले से प्लान करें। वीडियो को एंड करने से पहले एक और फाइनल चीज़ है जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी है। काफ़ी सारे दोस्त कह रहे थे कि हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास फंड्स कम हैं। तो भाई आपको किसने कहा कि आप सारे के सारे टास्क पूरे करो? आप अपने हिसाब से देखो ना। आप देखो कि जो छोटे वाले टास्क हैं जो आप पूरे कर सकते हैं वो करें। अब जैसे कि यील्ड प्रोटोकॉल और GMX, इन दोनों का टोटल खर्चा 75 का है। अगर आपके पास ज़्यादा फंड्स नहीं है, जहां पर आपको लगे कि भाई आपके पास ज़्यादा फंड्स नहीं है, तो आप कम से कम उनको ज़रूर ज्वाइन करें जिनमें थोड़ा सा खर्चा हो सकता है, क्योंकि उससे आपको एक NFT मिल जाएगी। और अगर आपके पास इतने ज़्यादा फंड्स नहीं है कि आप आर्बिट्रम के जो है 12 टास्क मुकम्मल कर सकें, आप 5-6 टास्क भी मुकम्मल करके 5-6 NFTs ले सकते हो और उन NFTs को सेल के ऊपर लगा के अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ज़रूरी है क्या एयर ड्रॉप के ज़रिए पैसा कमाना है? ज़रूरी है ये पैसा कमाना है भाई, कैसे भी कमाना है। अगर आप एयर ड्रॉप के लिए कंप्लीटली क्वालिफाई नहीं कर पाते, आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप 12 की 12 NFTs जो है यहाँ पर क्लेम कर पाएँ, सारे टास्क मुकम्मल कर पाएँ, तो आपके पास बेस्ट तरीका ये है कि जो छोटे छोटे टास्क हैं 5-6 जितने भी आप कर सकते हैं वो करें। उन NFTs को यहाँ पर सेल के ऊपर लगाएं। $50 $100 की एक NFT सेल होगी, खर्चा आपका $5 से $10 का होता है, तो कितना बड़ा प्रॉफिट है। चीज़ों को अलग तरीके से देखना सीखें। जिस तरीके से आप अभी तक चल रहे हो ना, आप ये कोशिश करो कि यार इससे भी कुछ डिफरेंट हो सकता है। हमेशा ये सोचो कि इससे भी कुछ डिफरेंट हो सकता है, इससे भी बेहतर तरीके हो सकते हैं यहाँ पर पैसा कमाने के, इसके अलावा भी दूसरे तरीके हो सकते हैं यहाँ पर पैसा कमाने के। तो फिर आपको यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी शॉर्ट वीडियो। काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ट्विटर के ऊपर मेरी जो वीडियोज़ हैं उनको लाजमी जो है रीट्वीट किया करें। मैं जो है आपसे फिर मिलूँगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।